हेलो दोस्तों, तो ये टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है और इसमें हम डेली 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपके सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट दोनों एग्जाम में पर्यावरण से 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। जब तक पेपर आपका नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया पर्यावरण से ही संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें हम और ऑप्शन चेक कर लें, जो कि बी वाला दिया गया 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को ओजोन डे भी कहा जाता है। डी ऑप्शन जो आपका दिया गया 11 जुलाई, ये पॉपुलेशन डे होता है। तो आप लोग 2 क्वेश्चन और यहाँ से तैयार कर लीजिए कि 16 सितंबर को ओजोन डे होता है और 11 जुलाई पॉपुलेशन डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है MS स्वामीनाथन से पूछा गया कि MS स्वामीनाथन कौन थे? तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये कृषि वैज्ञानिक थे। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इनको भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। पूरी रिएक्शन ये होती है कि वाटर और CO2 मिलके H2O प्लस CO2 मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। अभी बैलेंस इक्वेशन में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यही होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी, डेट्रीओरस होते हैं। ये डेट्रीओरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन्हें अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाला जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तप्त भौमजल में से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो तप्त भौमजल से प्राप्त होती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये याद करने वाला क्वेश्चन है सीधे कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? कि पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ये ऑप्शन नेलापट्टू, तो यहाँ प्रजनन करते हैं। बी ऑप्शन जो आपका दिया है कुंथरनकुलम, यहाँ भी करते हैं। और सी ऑप्शन जो दिया गया आपका बेलूर, तो यहाँ भी ये पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बीमारी से संबंधित है कि मिनमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पारा या HG भी कहते हैं। HG जिसमें ज़्यादा होता है, पारा ज़्यादा होता है, उससे मिनमाटा रोग हो जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिनमाटा पारा की अधिकता से होता है, जिसे हम HG भी कहते हैं, मरकरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर। तो ये जो होता है वो विलुप्ति के करीब जीवों का अध्ययन इसमें किया गया है। बताया गया इसमें कि जो फ्यूचर में जो स्पीसीज गायब होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली, उनके बारे में हमें बताता है रेड डाटा बुक, जो कि फ्यूचर गायब होने वाली जो स्पीसीज उनके बारे में हमें रेड डाटा बुक बताती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीवों के बारे में बताता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? एसिड रेन के बारे में पूछा जाता है। एसिड रेन के बारे में पूछा गया आपसे, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने से वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्षा जल अम्लीय सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के प्रेजेंस में हो जाता है, ये SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये जो होता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है, संग्रहण जो होता है वर्षा जल का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडे को रखा गया है, वन हॉर्न राइनोसिरोस। इसमें जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है गिर नेशनल पार्क, तो ये गुजरात में स्थित है, इसमें लायन को रखा गया है। और ये ऑप्शन आपका जो दिया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसमें टाइगर्स को रखा गया है, ये यूपी में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें ग्रासेस आती हैं जो कि उत्पादक होती हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में खाना बनाती हैं। तो सबसे पहले उत्पादक आ जाएगा, इसके बाद उपभोक्ता आएगा जो उसे यूज करते हैं, जैसे कि गोट है, काऊ हैं, तो ये उपभोक्ता हो जाएंगे, घास को खाएंगे। उसके बाद अपघटक आते हैं जो उन्हें इनके मरने पर जैसे कि डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो अपघटक हो जाते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन जो आपका दिया गया यही चेंज इसमें सही होगी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये पूरी ऊर्जा प्रवाह के संबंध में यही सही है कि इसी क्रम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, तो चलिए पढ़ते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2 का होता है। CO2 का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, लगभग 60% होता है। इसके बाद जो होता है मीथेन होता है, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसी क्रम में ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वनों का जलाना, हाँ ये भी सही है कि वनों के जलाने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कृषि क्रियाकलाप, हाँ इससे भी होता है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है इस समय। एरोसॉल कैन का उपयोग, हाँ इससे भी होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो आपका है वो फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये होता है जेड्रोफा। जेड्रोफा से बायोडीजल ये प्लांट्स है जिससे हमें डीजल प्राप्त होता है, जेड्रोफा प्लांट। तो इसे आप लोग याद रखिए कि जेड्रोफा प्लांट है वो यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है जिससे कि हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑस्मम सैंटम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना? तो ये तुलसी होती है जिसका साइंटिफिक नेम ऑस्मम सैंटम है और इसका औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पीने योग्य पानी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीने योग्य पानी को हम सुरक्षित पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस तरहदी से रिलेटेड है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि 1984 की भोपाल गैस तरहदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुई थी, MIC। इसे चेरनोबिल डिजास्टर भी कहते हैं, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि 1984 में हुआ, भोपाल में हुआ और इसमें जो गैस रिलीज हुई हो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुई। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और याद रखिएगा एग्जाम तक। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये जो होती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है जो इस सब पे ध्यान रखता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी इस तरीके से कुछ होती है खाद्य श्रृंखला, जैसे कि यहाँ सन होता है, सन की एनर्जी पहुंचती है घास में, घास को बकरी खाती है, बकरी को ह्यूमन खाता है, ह्यूमन। इस तरीके से एनर्जी का प्रवाह होता है। जो सबसे टॉप श्रृंखला होती है वो मांसाहारी होते हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो क्षोभ मंडल है। जो सबसे पृथ्वी के नज़दीक पाया जाता है वो क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो क्षोभ मंडल होता है। इसके बाद जो होता है संताप मंडल होता है, उसके आगे मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल और सबसे लास्ट में बाह्यमंडल होता है, वायुमंडल। तो यहाँ जो आपका सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो गया, क्षोभ मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन है, सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है जो। क्योंकि देखिए मैंने पीछे जो आपको खाद्य श्रृंखला बताई उसमें सबसे आगे सूर्य है, सूर्य की एनर्जी घास में जाती है, घास से फिर गोट में जाती है और गोट से फिर मैन में जाती है। तो इसी तरीके से इस तरीके पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि वहीं से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवत्ता से एगमार्क का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसका है, आर्सेनिक का। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया किस सन में? वन्य जीव
सुरक्षा अधिनियम पारित गया, तो ये 1972 में 1972 में पारित किया गया। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाया गया वो 1972 में बनाया गया। ये रहा ओवरऑल सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।